हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी और बीएसएससी इंटर लेवल ये जो कि सेकंड का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है इसके बारे में और उसके अनुसार कब तक तैयारी करें और कब तक माने कि आपका है जो कि रिजल्ट है जो कि ये परीक्षाएं हो सकती है, वैकेंसी आ सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो आपने देखा होगा खासकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो थे वो कि 5380 वैकेंसी आ रही है सीजीएल 4 में। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर आप ही बताइए कि ओरिजिनल स्थिति क्या है। तो निश्चित रूप से मुझे लगा कि कुछ जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार मैं आपको सही अपडेट बताता हूँ। तो 5380 वैकेंसी जब मैंने देखा तो उसमें लेवल 9 के पोस्ट थे, लेवल 11 के पोस्ट थे, लेवल 12 के पोस्ट थे, लेवल 13 के पोस्ट है। कहाँ से ये चर्चाएँ उड़ी कि लेवल 9 और लेवल 11, लेवल 12 और लेवल 13 की वैकेंसी जो कि बीएसएससी सीजीएल 4 से आएगी। ये तो आश्चर्य की बात है क्योंकि लेवल 7 से ज़्यादा है जो कि पद इसमें नहीं आते। और ये आप देख सकते हैं कि ये पुराना नोटिफिकेशन बीएसएससी सीजीएल 3 का है, उसे समझते हैं और क्या स्थिति है, जो चर्चाएं हैं सोशल मीडिया या ये पर उसके अनुसार क्या अपडेट्स हैं। तो ये आपको 2022 में निकली थी, 14 अप्रैल 6 अप्रैल को नोटिफिकेशन रिलीज डेट हुआ था। और कट ऑफ डेट के बारे में लोग पूछते हैं तो उससे भी एक क्लियर हो जाएगा। तो सीजीएल 4 का ही चर्चा करते थे। ये जो बीएसएससी का है और ये देख सकते हैं 30 मई तक ये फॉर्म भराई थी। और कट ऑफ डेट पर चर्चा करते हैं। तो कट ऑफ डेट अगर आप मानेंगे, फिर सीटों की चर्चा करेंगे तो 1/8/2021 है। वैकेंसी कब निकली आपकी? 2022 में। कब तक संभावनाएं हैं पहले शुरू में ही एक जो बताऊंगा कि तो अगर ये वैकेंसी जो संभावनाएं जो सबसे ज़्यादा लोग जान रहे हैं कब तक आएगी, एकदम कंफर्म डेट बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी ऐसा कुछ नहीं। तो लग रहा है कि यही स्थिति हो सकती है जो अप्रैल में निकली है। तो आपकी वैकेंसी आ सकती है अगर सारे पदों, कितनी पदों की हो सकता है, मतलब अभी चर्चाएँ हैं मार्केट में। तो ये अगर अप्रैल में भी निकलती है, ज़्यादा संभावनाएं हैं, मार्च होली के बाद ही संभावनाएं हैं, तो ये आपको 1/8/2000 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये 22 में निकली वैकेंसी 1/8/2021, क्योंकि वो 1/8 ही कट ऑफ डेट मानता है आयोग। तो उसके अनुसार अगर देखें तो 1/8/2024 जो है आपको न्यूनतम एज आपको होनी चाहिए अगर अप्रैल में निकलती है। अगर अगस्त के बाद ये वैकेंसी, हालांकि अगस्त के बाद निकलेगी तो क्योंकि बिहार में इलेक्शन है तो निकलेगी नहीं, मतलब ये एक तरह से कहिए दिसंबर 2025 में निकलेगी या 26 में निकलेगी, तब 1/8/2025 हो सकती है। लेकिन अगर जो संभावनाएं जो अभी दिख रही है वो अप्रैल में ही संभावनाएं लगभग दिख रही है। अब वो आगे क्या होगा वो तो मुश्किल है, तो मार्च या अप्रैल में। तो 1/8/2024 आपकी कट ऑफ डेट होगी। और 21 से 37 वर्ष, अगर इसको लगभग एक एज्यूम्सन मान लेते हैं तो जनरल की एज कितनी होगी, तो 21 वर्ष है जो कि आपको वो तो तय हो जाएगी। क्या मिनिमम एज भी है जो कि आपको, ये मैक्सिमम एज भी 1/8/2024 ही रहेगा? तो नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वैकेंसी आपकी 2022 में आई है। और इसके पहले कितनी थी मैक्सिमम एज की? 1/8/2015। क्यों थी? 14 में बहाली आई, तो उसके बाद 15। इसमें क्या आए? 22 में बहाली आई, तो आपको 1/8 मुझे लगता है 2023 हो सकता है, क्योंकि उतनी बहाली तक आ चुकी है। ये मैक्सिमम 1 साल का हो सकता है आपको छूट, ज़्यादा छूट मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको मैक्सिमम एज में मिलेगा, क्योंकि ये वैकेंसी जस्ट 22 में आ चुकी है। तो 1/8/2023 मैक्सिमम एज हो सकता है और 1/8/2024 ये मेरा एजम्पशन है एक जो है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ही रहेगा, ये तो वैकेंसी आएगी तब होगा। तो ये हो गई आपकी। और लगभग संभावनाएं भी मैंने बता दिया कि अभी जो मैं आया है, ऐसा नहीं कि कल आ रही है वैकेंसी आ जा रही है, वैसा कुछ भी नहीं है। उसका कारण मैं आगे बताऊंगा। तो ये पुराना जो आप देख रहे हैं 2187, मतलब बढ़कर 2200 कुछ पदें हुई थी। और इसमें पदों की देखते हैं, ये नाम चेंज हो गया है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया। ये पुरानी वैकेंसी का डिटेल है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें 1360 है। अभी जो संभावनाएं जो चर्चाएँ हैं सोशल मीडिया या जो मुख्य अपडेट है वो है लगभग है जो कि 1150 या 1100 मान सकते हैं ये वैकेंसी आई है। और जो लोग 5000 कह रहे हैं कि 5000 4000 आएगी, वो किस आधार पर कह रहे हैं, उनका कोई आधार नहीं है और ना कभी आई है वैकेंसी। मैक्सिमम वैकेंसी 3200-3300 आई है सीजीएल 1 सीजीएल 2 में। उस समय बहुत सारे 11 साल के बाद आई थी सीजीएल 1 में। सीजीएल 2 है जो कि 4 साल के बाद आई,
तो वहाँ वैकेंसी क्यों पुर गई 3000, क्योंकि बहुत सारे आपको दरोगा के पद थे 1000 से आसपास, तो उसके कारण पुर गई थी। तो ये जो है लगभग जो कि अभी जो चर्चाएं हैं वो इतनी पदें ही आ रही है, लगभग 1075 से 1100, लगभग इतनी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी अब, क्योंकि आपने देखा होगा जो 1360 है 22 में वैकेंसी आई, लेकिन 2019 कहीं रोस्टर से वैकेंसी आई थी, तो अब जुड़ने में वो लगभग क्लियर हो चुकी है, उसमें कोई दिक्कत। ये 125 पद, इस बार कितने पद है, तो लगभग 90 से 100 पद है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। ये इसी के आसपास 90 या 100 के आसपास ही है, एग्जैक्ट है, लेकिन वो क्लियरेशन नहीं है, तो इसलिए मैंने मतलब लगभग में यही इतनी है, इतनी सीटें से अधिक नहीं रहेगी। मलेरिया इंस्पेक्टर का क्या स्थिति है, ये है जो कि लगभग मान के चलिए आ गई है आपकी जगह पर, जो कि आ गई। मलेरिया इंस्पेक्टर का भी कोई खबर नहीं है, इसकी 74 आएगी कि 10 आएगी कि नहीं आएगी। तो मुख्य देरी का कारण क्या है कि आपको 2 पदों का तो अब तक क्लियरेशन हो चुकी है, तीसरे पद का भी क्लियरेशन हो चुकी है, मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक पद छुटा हुआ है, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, वो 61 पद था। मैं एक शॉर्टकट करता हूँ, ये 61 पद था, तो इसकी भी खबर नहीं है। तो किसकी खबर है, तो इसकी बिल्कुल खबर नहीं है, इसकी क्या आएगी अभी खबर नहीं है। और फिर रजिस्ट्रार कमेटी का अगर सीरियल 3 की इतने ही माने क्या, और नहीं अगर नहीं आती वो उद्योग विस्तार पदाधिकारी, इसकी भी खबर नहीं। तो ये सीटों का क्लियरेशन मैं 3 को कर देता हूँ, लगभग 1100 के आसपास ये हो गई, 100 के आसपास ये हो गई, और ऑडिटर मैंने बताया था कि 125 के आसपास ही आएंगे, 125 सीटें। और अभी कितने पद बचे, वो 1 2 3 4, तो ये पद है जो कि अगर टोटल जोड़ेंगे तो 1100 1200 1300 1350, 1325 या 1300 से 1325 है, जो कि आपको 1300 से 1325 वैकेंसी ही अभी एग्जैक्टली है जो कि क्लियरेशन हो रही है। अब लोग इसमें कह रहे हैं कि 4000 आएगी, 3000 आएगी, ये किस आधार पर कह रहे हैं, ये तो उनके ही वही बताएंगे, उनका कोई आधार नहीं है। वैकेंसी मुझे लगता है अगर इस रेशियो से भी अगर जोड़ा जाए तो अगर 2000 भी पूरी गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्शन के पहले उम्मीद है हर हाल में, अगर देरी ये लोग अगर सब चीज़ क्लियरेशन हो जाती है तो निश्चित रूप से आपको मार्च या लास्ट तक या अप्रैल तक वैकेंसी आनी चाहिए। अगर इससे भी लेट हो सकती है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति, जब तक ये सब आएगी नहीं तब तक आपकी बहाली निकलेगी नहीं। ऐसा नहीं कि 1300 पर आपकी बहाली निकल जाए, क्योंकि और सबको वेट होगा, इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये सब पदें हैं जो कि क्लियरेशन नहीं। हम अगर मैक्सिमम मान भी ले तो कितने पद होंगे, मलेरिया इंस्पेक्टर के 74 से कितने बढ़ेंगे, एग्जाम्पशन मान दे तो 100 पद बढ़ेंगे। तो ये सब अगर टोटल मान भी लेते तो मैक्सिमम गिरते पड़ते अगर कहें तो 2000 बोल रही है, तो ऐसा नहीं है फिर 2000 पूरी जाए, वही काफ़ी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि 2000 के आसपास ही मैक्सिमम में जो कि सीटें रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि 1360 में आपको कितनी वैकेंसी आ रही थी, 2200 कुछ 2100 यहाँ है, लेकिन 2200 हो गई थी उद्योग विस्तार पर। तो वो जो है जुड़कर वो भी क्यों हो रही है, इतना जल्दी वैकेंसी आ रही है उसके बाद, क्योंकि प्रमोशन हुआ इधर, कार्यकारी प्रभार जो दिया गया उसके कारण नीचे की सीटें खाली रह गई, इसीलिए आपको ये 2000, अगर ये नहीं प्रमोशन होती तो ये आपको 1100 जो पद है वो कितने पद नज़र आते, इधर जो 150-200 पद, और आपको 1000 सीटें भी नहीं, मतलब 600-700 सीटें जाते जाते दम तोड़ देती CGL 4 की वैकेंसी। लेकिन ये जो प्रमोशन है उसका इफेक्ट है, जो कि फिर से 2 साल, अगर आप CGL 2 की ASO की वैकेंसी की बात करें, कहाँ CGL 1 में 1100 थी, 4 साल के बाद हुई, कितनी आई, मात्र 327 पद। तो उसी तरह इसमें भी मैक्सिमम है जो कि 200 से 300 पद, जो पहले 200 और 150 लोग जो रिटायर किए थे उसको अगर मिला है तो वही 350 के आसपास ही पदें रहती। ये जो आपको 700-800 जो पदें नज़र आ रही है एक्स्ट्रा, वो प्रमोशन जो भी है, जिससे ये भी जो 88 जो पद आ रहे, क्योंकि भर्ती तो इधर ही नशा है कि फिर भी है जो कि आपको 90 से 100 पद है जो कि लगभग में है। तो ये 3 पद की है जो कि क्लियरेशन हो चुकी है, और इसी का इंतजार है। अभी जो आ जाएगी तो निकल जाएगी, अगर अप्रैल तक नहीं है तो फिर डिले होगी, अगर मार्च तक आ जाती है तो ठीक है, तो वैकेंसी हो सकता है अप्रैल तक या मार्च लास्ट तक निकल सकती है। अब परीक्षाएं उसके अनुसार तैयारी कैसे करें CGL 4 की, तो आपको CGL 4 की तैयारी है जो कि अगर अप्रैल को भी मानते हैं तो 3-4 महीने उसको ले जाइए, सितंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास परीक्षाएँ हो सकती है, तो उसके अनुसार है जो कि आपको CGL 4 की तैयारी कर सकते हैं। और उसका सिलेबस जो है आपको
बताता हूँ तो ये जो है एलिजिबिलिटी है जो कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और 1/8/2024 के अगर पहले पास रहेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये आपको फॉर्म है जो कि भर सकते, सिर्फ पास है, इसमें अपेयरिंग का नहीं होता। फीस है जो कि आपको 540 रुपया ये वही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। प्रीलिम्स मेंस एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स भी वही सेम होती है, मेंस में सिर्फ एक अंतर रहता है आपका हिंदी है जो कि 100 है, जो क्वेश्चन रहते हैं 400 है, एक क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के रहते हैं, निगेटिव 1/4 रहता है, और उसमें जो कट ऑफ्स है जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2 घंटा 15 मिनट का है जो कि समय रहता है, 600 अंक हो गए टोटल। तो पास है जो कि इतना, इसका हालांकि कोई मतलब नहीं है, आपको मेंस होती है ये सिर्फ, क्योंकि वैसा नहीं है कि बहुत सारे लोग इसको चर्चित वैकेंसी, लेवल 7 का ये पद है और सबका बाकी ज़्यादातर लेवल 7 का ही रहता है, लेकिन यहाँ लेवल 6 लेवल 5 का भी, ऑडिटर ग्रेड 3 ये सब जो है ये सब पदें हैं जो कि रहती है। तो टोटल है जो कि आप देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा CGL 4 की वैकेंसी का जब तक क्लियरेशन है। और ऐसा अगर कोई कह रहा है कि आज आ रही है कल आ रही है, तो वही बता सकते हैं क्यों आ रही है, क्योंकि जब तक वैकेंसी पूरी नहीं आएगी आपकी नहीं निकलेगी। एक वैकेंसी मान लीजिए छोड़ा जा सकता है, जैसे अगले बार उद्योग विस्तार पदाधिकारी का लेकिन एक के लिए ना, अगर 3-4 बचे हुए हैं वही तो नई वैकेंसी है, और कुछ आ जाए तो अलग बात है, लेकिन तो उसके लिए और जो कि मुझे लगता है वेट आपको करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अब आते हैं इंटर लेवल, क्योंकि आपने देखा होगा कि BSSC इंटर लेवल में है जो कि अब कुछ ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी चल रही है। तो मुझे लगता है होली के बाद उम्मीद आप रख सकते हैं कुछ नोटिफिकेशन, अगर क्लियरेशन अगर होगी कि किस तरह परीक्षा, मतलब सारे सेंटर अगर तय हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपकी होली के बाद हो सकती है, उम्मीद रख सकते हैं होली के बाद परीक्षाएं हो सकती है मार्च अप्रैल में। इधर तो परिस्थिति, क्योंकि मैट्रिक में इंटर की परीक्षाएं आप कह सकते हैं कि इतनी जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षाओं से ऑनलाइन का मतलब क्या है, लेकिन संख्याएं तो हैं, कितने भी चरण में ले लें संख्या, स्कूल में ही तो व्यवस्था होगी, अगर कंप्यूटर की व्यवस्था भी होगी तो कंप्यूटर में कहाँ से बाहर में कितने एक मान छोटे मोटे तो एग्जाम्स हैं नहीं, इसमें काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी जो कि फॉर्म भरेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इसको भी आप होली के बाद ही माने कि मिनिमम उसके अनुसार है जो कि आप तैयारी कर सको। सिलेबस तो वही सेम है, आपको मैथ और रीडिंग उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और साइंस में अगर आप GS कमज़ोर भी है, बहुत कमज़ोर है तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम उसको पढ़े हैं अच्छे से तो आप सेट, कहीं और रिजल्ट है तो निश्चित रूप से इसमें रिजल्ट है जो कि आपकी होगी। लेकिन मैथ और रीडिंग अगर आपकी ख़राब है या प्रैक्टिस नहीं करते तो वो आप वैकेंसी ना भरे, कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी रिजल्ट होल्डर उनके मैथ और रीडिंग अच्छे हैं, और इस बार तो रिजल्ट भी है जो कि कम उम्र वाले को हुआ, ऐसा नहीं पहले होता था कम से कम 30 के आसपास लगभग एज थी, इस बार तो है जो कि 24 की, क्योंकि 2 साल पहले भी वैकेंसी क्लियर हो गई है। तो ये जो है आपको 2 चीज़ों का आपको मैं बता रहा हूँ, और एक बताऊँगा सिटी मैनेजर की वैकेंसी नहीं आएगी, कितने पदों पर आएगी, तो इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊँ। तो यही अपडेट है, आप लोग जो कि उसके अनुसार तैयारी करें और निराश नहीं होना, क्योंकि थोड़ा इलेक्शन के पहले तो आप उम्मीद रखें हर हाल में निकलनी चाहिए, क्योंकि फिर से जो कि गैप हो रहा है। ये 2024 में लगभग सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं शुरुआत में ही CGL 3 वाले, तो गैप ना हो तो वही अच्छा है, और आपको होली के बाद तक हमको लग रहा है इंतज़ार करना पड़ेगा, होली के आसपास में हो अगर निकल जाए, लेकिन अभी जो स्थिति है वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी वैकेंसी आ रही है। और तो इसी के साथ धन्यवाद।